भगवान राम से सीखो, वो तो गृहस्थ हैं। जब वनवास में गए और निषाद ने कहा कि चलिए गांव में निवास करिए, तो भगवान बोले बरस 4-10 मास ग्राम निवास न उचित मोही, गुहई भयो दुख भारू। बरस 4-10 बासु बने, कंद मूल आहार। एक गृहस्थ व्यक्ति है, पत्नी भी साथ में है, लेकिन कहते हैं 4 और 10 14 बरस तक वन में ही रहना है, किसी के घर में नहीं रहना है, किसी गांव में नहीं सोना है, किसी बरामदे में नहीं सोना है, और कंदमूल खाना है, और फल खाना है, बर्फी पीना रसगुल्ला नहीं खाना है। आज डॉक्टर साहब हमसे पूछ रहे थे मीठा आपने क्या छोड़ दिया है? कुछ वो अपने आप जान गए होंगे, डॉक्टर तो है ही है। डॉक्टर तो चेहरे से बीमारी पकड़ता है और चेहरे को देखकर स्वास्थ्य समझ जाता है कि गुरुदेव के चेहरे पर तेज बढ़ा है, इसका मतलब मीठा हटा है। हाँ, तेजस्वी मुखमंडल बढ़ते जा रहा, तेज अब कितना तेज होगा पता नहीं। तो मैंने कहा 1 अप्रैल से हमने व्रत ले लिया है, मीठा का व्रत है, झंझट खत्म। पहले कोई भक्त कहता था अरे थोड़ा चख लीजिए, मैं बोलता हूँ चख लूँगा तो पूरा खाने का मन हो जाता है, इसलिए चखूँगा नहीं। तो बोले 1 पीस खा लो, तो हमने 4 पीस खाने का मन होता है, इसलिए पूरा खत्म है, चखना बंद। तो आज करीब करीब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1.5 महीना हो गया लगभग, 1.5 महीने से ज़्यादा, और मीठा बंद हो गया। 1.5 नहीं, 2 महीना हो गया ना। 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 2.5 महीना करीब हो रहा, 2.5 पौने 3 महीना। तो इसका फ़ायदा ये हुआ, हमारा शरीर हल्का फुल्का हुआ, हमारी बुद्धि भी बढ़ी, हमारी खुशी बढ़ी, और सभी रोगों का नाश हो गया। खाली हम बचे, रोग नहीं बचा। हाँ, मैंने जांच भी करा दिया, एक भी रोग नहीं है। भोजन खाने के बाद भी शुगर 108 है, बिल्कुल बालक हो गए। बाल ब्रह्मचारी थे ही, अब बालक फिर से हो गए। उम्र घट गई, यानी 30 साल के हो गए, और घटाऊंगा थोड़ा, 28 साल का हो जाऊं। क्यों बनूं मैं 68 साल का, 58 साल का, 54 साल का, 55 साल लगने ही मत दो, 25 साल चलने दो। तो ये सब संयम नियम। भगवान राम गृहस्थ हैं, लेकिन कंद मूल आहार ले रहे। तो शिंसुपा नाम के वृक्ष के नीचे कोमल घास बिछाकर उनका बिस्तर लगाया जाता है और वहीं सोते हैं। गुहरास निषाद दुखी हो जाता है, आंसू पोंछ लेता है कि प्रभु आपका शरीर इतना कोमल है, आप जंगल में पड़े रहेंगे यहाँ। बोले यहीं रहूँगा। पिताजी ने वनवास में रहने को कहा है, किसी के घर में वास करने को नहीं कहा है। देखिए व्रत उनका। राम स्वयं भी बुद्धिमान है, क्योंकि किसी के घर में रहने में बहुत झंझट भी है। कोई सीता जी को ही बहका दे, वो उल्टा पल्टा व्यवहार शुरू कर दे, या लक्ष्मण का मूड कहीं डिस्टर्ब हो जाए, या भगवान राम को कोई लफड़ा वहाँ फंस जाए, इसलिए वो अलग रहते हैं जंगल में। और इतना जंगल में भ्रमण किया है, लेकिन शिवरी के यहाँ गए भगवान, तो शिवरी के यहाँ सिर्फ आधा घंटा रुके, वहाँ रात नहीं रुके। हालांकि शिवरी का तो आश्रम है, हाँ, लेकिन नहीं, क्योंकि समझते थे नारी के आश्रम में किसी भी पुरुष का रात्रि विश्राम करना कलंक लगने का प्रोग्राम बन जाएगा, इसलिए यहाँ से आगे बढ़ो। और शिवरी ने भी उनको रात्रि ठहरने के लिए नहीं कहा, शिवरी ने आगे का रास्ता बता दिया कि यहाँ से आगे जाइए, उस पहाड़ पर जाइए,
और वहाँ जो है किष्किंधा पर्वत के ऊपर सुग्रीव रहते हैं, उनसे मित्रता कीजिए और वहाँ से आपका सब काम बनेगा। चलो निकलो भगवान, आप दर्शन हो गए, बहुत है। तो राम जब चलने लगे तो शबरी ने कहा, अब इन आँखों से प्रभु का दर्शन कर चुकी हूँ, अब इन आँखों से किसी का दर्शन करना नहीं चाहती। आप खड़े रहो 1 मिनट। दर्शन करते करते तपो अग्नि को, योग अग्नि को पैदा किया और शबरी उसमें जल करके भस्म हो गई। शबरी ने अपने शरीर को शांत कर दिया। देखिए ये सब रामायण की चीज़ें हमको समझाती हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि बार बार कहीं फालतू मत जाइए, गुरु के दरबार में जाइए, माता पिता के पास तो रोज जाइए, सुबह दोपहर शाम जाइए। वहाँ जितना जाओगे और जितना माता पिता से मिलोगे उतना तुम्हारा पुण्य बढ़ता जाएगा, आशीर्वाद मिलता जाएगा। गुरु का दर्शन हर महीने में करोगे, बहुत आशीर्वाद मिलेगा और बहुत पुण्य बढ़ेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा और कृपा भी मिलेगी। लेकिन और संसार में स्वार्थी जगत के अंदर कहीं भी बार बार मत जाना, किसी मित्र के यहाँ बार बार मत जाइए ना, बिल्कुल गलत बात है। गलती हो सकती है, फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। संयम नियम से रहिए। हमारी गलती को कोई जाने या न जाने, लेकिन हम तो जानते ही हैं कि हम कहाँ कहाँ भूल चूक कर रहे हैं, हमारा नुकसान है। गलतियों से धीरे धीरे अपने को मुक्त करिए, त्रुटि से ऊपर उठिए, भूल चूक दूर कीजिए, सुधार कीजिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे गृहस्थ बनिए, अच्छे संत बनिए, सुपर क्वालिटी के महात्मा बनिए। ऐरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह पगैरह तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी कमी कहाँ है। टॉप के डॉक्टर बनिए, हाँ टॉप के सास ससुर बनिए, और ए क्लास के पति बनिए और सुपर क्लास की पत्नी बनो। खाली माटिक धोधा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट भी करो, विकास करो, व्यवहार बर्ताव सब अपना अच्छा बनाओ, डिसिप्लिन रहो, क्लीन रहो, प्रसन्न भी रहो, सही समय पर कार्य भी करो। एक बार मार्केट जाओ, सभी कार्यों को निपटा के आओ, घर से जल्दी निकलो। अगर मार्केट पहुंचना है तो 9 बजे पहुंच जाइए और 9 बजे से लेकर के शाम तक मार्केट के जितने कार्य हैं 10, 20, 50 दुकान चेक करके सामान खरीद कर भर के एक ही बार में ले आओ। तुम रोज मार्केट जाओगे, एक तो समय तुम्हारा बर्बाद हुआ, दूसरे गाड़ी का डीजल पेट्रोल फूंकोगे, तीसरे एक और ड्राइवर तुम्हारे साथ लटका रहेगा, और चौथे दुकानदार भी समझेगा मूर्ख आ गया। कल मोड़ खोपड़ी खाइस रहे, फिर खाए हवा खोपड़ी, फिर बैठे कहा तो वो का रेटम रहे। डायरी में लिख लो, डायरी में रेट लिख लो, मिस्त्री का रेट लिख लो, टाइल कितने स्क्वायर फीट में लगा था, मकान कितने स्क्वायर फीट में बना था, छड़ कितने रुपये कुंटल मिली थी, और ये सामान क्या रेट में। एक छोटी डायरी रखो, इतनी पतली पॉकेट डायरी, छोटा पेन, कुछ भी हो स्मरणीय बातें उसमें नोट रखो, क्योंकि हर बात याद रखने से दिमाग पे लोड ज़्यादा आ जाता है। इसलिए हर बात बहुत आवश्यक नहीं तो दिमाग पर मत रखिए लोड उसका। डायरी में लिख दीजिए, 5 रुपये की डायरी, 2 रुपये का पेन, 7 रुपये पर लोड डाल दो, अपना दिमाग को खाली करो, फ्री करो। कितने लोग तो सारा लोड दिमाग पर रखते, फिर पागल बने घूमते हैं, मुँह फदफदा हो जाता है, सोते नहीं ठीक से, दूसरे से पूछा करते हैं ज्वारा कहाँ रखा है, कह रहे हैं उनका नंबर का है, जी उनका नाम बोले हुआ का नाम रहे, अच्छा हाँ ठीक, फिर खीसे गलत घूमत है, दूसरे को टाइम बर्बाद कर दो, उससे बार बार पूछते हैं। क्या बात है, एक बार में निशाना फिट होना चाहिए। मैं क्यों हर समय खाली रहता हूँ, मेरा कार्य सब मेंटेन रहता है। मैं 2 गाड़ियों में बैठता हूँ, दोनों की डिग्गी में डायरी रखी, छोटी है, पेन रखा है, और उसमें हमारा नाश्ता भी रखा रहता है,
थोड़ा पिस्ता रखा है, चना रखा है, थोड़ा काजू भी रखा, थोड़ा अखरोट रखा। कभी भूख लगी खा लिया, चना चबा लिया। उसी में सब व्यवस्था है। अब गाड़ी रोको, 1 मिनट में गाड़ी 1.5 किलोमीटर जाती है मेरी, 4 लाइन पर 2 किलोमीटर जाती है। गाड़ी रोका, नाश्ता निकाला, फिर किया, 10 मिनट लग गए। 10 मिनट में हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर जाती है। 20 किलोमीटर का टाइम बर्बाद कर दिया तुमने। कितने लोगों को पानी पीने की भी बुद्धि नहीं, इतना पानी पी लेते हैं, बिल्कुल पेट्रोल पंप के बजाय पानी पंप बने। फिर इतना लघुशंका करते हैं, हर बार गाड़ी बराबर रोकते रहते हैं। हाँ, खाली हो तो दिन भर यही करो, उतना पियो जितना शरीर को ज़रूरत है। बार बार लघुशंका जाओगे। गाड़ी स्टार्ट होती है तो 20 रुपये तेल खाती है, ये समझिए। तो समय बर्बाद, 20 रुपये तेल बर्बाद। नाश्ता करो 5 रुपये का, तेल फूंको 20 रुपये, फिर स्टार्ट करो। तो कोई बुद्धि विवेक है नहीं। लोग इसीलिए गरीब है, इसीलिए दुखी है। एक बार में गाड़ी नहीं खड़ पाते स्टैंड पर, पहले यहाँ रोक देते, बंद कर देते थे, फिर हुआ ले जाते, फिर हुआ बैक कर, 3 बार स्टार्ट करें, 60 रुपये तेल फूक गवा, खीसे काट के आई गई। और 3 बार स्टार्ट हुई गाड़ी, 3 बार आवाज़ हुई। जो लोग आजू बाजू थे उनका दिमाग उधर गया कि कहीं की गाड़ी स्टार्ट हो, बैर बैर, अरे मूर्खन के और कहीं की है, नाम पता का लगाओगे। तो अब ये सब कितनी बातें समझाना है, तो मेरे को ये सब बवाल समझाने का टाइम भी नहीं है, ये सब बवाल है और क्या। लेकिन जिंदगी यहीं से सफल और असफल होती है, और यहीं से जिंदगी सुखी और दुखी होती है। विवेक पूर्वक काम करो, खाली भी रहो, हर समय सिर्री की तरह, पागल की तरह डोंडियात बौड़ियात घूम रहे हो, आफा काफा लाफा जाफा, कबहू खुश है ये नहीं हो, तुम्हारी बड़ी हैरानी है। और काम धाम कुछ नहीं, बस यहाँ भैंस पाले है, और दूसरे भैंस खुद ही बने हैं, और तीसरे भैंस उनकी पत्नी है, और लड़का लड़की सब पड़िया पड़वा था न वहू परे, घर भर सब हैं जानवर, कोई अकल सहूर काम नहीं। मनुष्य को थोड़ा खाली रह करके शांत मन से विचार भी करना चाहिए। हर समय आफा काफा में पढ़ने से आपका माइंड नई खोज नहीं कर सकता, नया रिसर्च नहीं कर सकता है, सूक्ष्म प्लानिंग नहीं बना सकता है। और अगर विधिवत आप विश्राम नहीं करेंगे, आपका शरीर ठीक से आराम नहीं पाएगा, तो आपकी बॉडी की सर्विसिंग नहीं हो पाएगी, ठीक से निद्रा नहीं हो पाएगी, आपकी आंखें फूल जाएंगी, यहाँ पर हवा भर जाएगी, फूल जाएंगी, फिर झूल जाएंगी। तो सावन का झूला आँखों में पड़ा है, खाल झूल गई, फूल गई, फिर झूल गई। अब सोते नहीं हो, नींद नहीं लेते लोग। कितने लोग नींद की बहुत दवा खाते हैं, इतनी दवा, 2-2 गोली लेते हैं, 3-3 गोली है, और कहते नींद नहीं आती। अभी दिल्ली से एक भक्त आए, बोले कि 2-2 गोली ले लेता हूँ तो भी नींद नहीं आती, बोले 4-4 गोली लेता हूँ तो भी नहीं आती। तो हमने कहा आज क्या हुआ? बोले आज बिना गोली दिन ही बेहोश पड़े रहे, पता नहीं तुम कुछ मंत्र मारे का भवा है, बेहोश दिन में पड़ी रहे। हम फिर रात में खूब सोया है, गोली खइबे नहीं कर। हमने कहा ज्ञान कुछ हुआ है, ज्ञान हो जाएगा तो चिंता मिट जाएगी, ज्ञान की ये पहचान है। ज्ञानी व्यक्ति चिंता नहीं करता है, ज्ञानी व्यक्ति विवेक करता है, और ज्ञानी व्यक्ति संतोष भी कर लेता है, और ज्ञानी व्यक्ति नुकसान को सह भी लेता है, और ज्ञानी व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को कंप्लीट फिट रखता है। उसका कार्य कोई उल्लुल जुल्लुल लहड़म पहड़म नहीं होगा, ठीक ठाक कार्य करेगा। मकान भी बनाएगा तो ठीक ठाक बनाएगा, भले 1 महीना रुक के बनाओ, ऐसा नहीं कि अरे बनाओ थोड़ा बहुत कुछ बन चाहिए जो तो, हाँ भले टाइम लग जाए, लेकिन जो काम करो ठीक करो। गाड़ी भी लाएगा वो तो ठीक लाएगा, बुद्धिमान है वो आदमी। अब ऐसा नहीं है कि मकान कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बार बार आप बनाए। बहुत ज़िंदगी खप जाती है, पूरी ज़िंदगी कमाई लग जाती, तब मकान कहीं मुश्किल से खड़ा होता है। इसलिए विवेक पूर्वक मकान भी बनाइए, विवेक पूर्वक अपनी बेटी बहन का रिश्ता भी ढूंढिए, अपना भी रिश्ता संबंध विवेक पूर्वक कीजिए।
यदि आप त्याग वैराग्य से रह सकते हो तो शादी बिल्कुल मत कीजिए, ना किसी लड़की औरत पुरुष में फंसो मत, देखो मत, रीझो मत, खींचो मत, खीसे काढ़ो मत, लालची दास मत बनो, जीभ लबलबाओ मत उधर। शुद्ध साएं रहो, बहुत सुखी रहोगे, महाप्रसन्न रहोगे, तुम सुख के सागर बनोगे। ये संसार के विषय भोगों से दुख के सांप निकलते हैं, इनमें कोई सुख है नहीं। राजा भर्तृहरि ने 3 विवाह किए, अलग से भी रानी पटरानी रखा, फिर भी हैरानी मिटी नहीं, और आखिरी में कमंडल लेकर सुख शांति मिली उनका। आखिरी में वही रास्ता है, कमंडल पकड़ जाएंगे। और यही हाल हुआ सभी का। इसलिए एक पत्नी व्रत का पालन कर लो, सद्गृहस्थ बनो, बहुत शादियां भी मत करो। राजा दशरथ ने 3 विवाह किए, बड़ी दुर्दशा हो गई। एक ही रानी उनकी रूठ गई कैकेयी, उसी ने उनको निपटा दिया। जब तक मर नहीं गए तब तक जिद छोड़े नहीं। मर गए बस उस दिन से रोना धोना शुरू कर दिया और सफ़ेद रंग की साड़ी पहन ली, सारा बस बैठे। अब रावत है पुण्य पुण्य, अरे हम तो राण हो गई, क्या करी राण। अरे तुम जो कुछ ना हो जाओ देख लियो काका होई। राण हो गई। क्यों जिद करती हो, क्यों क्रोध करती हो, क्यों इतना रिसाती हो। कितनी स्त्रियों ने तो अपने पति को बिल्कुल ऐसे समझा है कि इसको खरीद चुकी हूँ पूरा पक्का, और ये खिलौना है, ये आदमी नहीं है, ये के जान नहीं है, रबड़ का बबुआ है। इस बबुआ को चाहे जिधर घुमाओ, कठपुतली की तरह मोड़ो, रगड़ो, फगड़ो। कितने पुरुषों ने ऐसा समझ लिया है पत्नी के हैं, बिल्कुल फिक्स खरीद लिया है उसको। अब वो की रगड़ चालू है, चंदन तना घिसत है, वहाँ खुशबू आती नहीं। अब उसको इतना हैरान कर दिया है कि पत्नी सोचत है कुआं ताल ले ली कि जहर खाइए कि कहूँ भाग जाई, का करी। अतना धुंध मचाए है यू पति, दुर्गत करे है, बड़बड़ दारू पियत है। तो अब ये सब हुल्लड़बाजी, खुद की जिंदगी नरक बनाना, पत्नी की जिंदगी नरक बनाना, पति की नरक बनाना। प्रेम से रहो पति पत्नी, प्रेम से रहो भाई भाई, गुरु भाई, समता से रहो, ईर्ष्या द्वेष मत करो, गम भी खा लो, हैरान मत करो, नुकसान भी सह लो। जितनी उन्नति होना है होने दो, क्योंकि ये भाग्य में नहीं होगा तो ज़्यादा हाथ पांव मारने से भी उन्नति नहीं हो पाएगी। अब हर कोई सोचे हम मुकेश अंबानी बन जाए, नहीं बन सकते। हर कोई चाय बेचने वाला सोचे कि हम भी ट्रेन में चाय बेचते हैं तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी जैसे, नहीं बन सकते आप। हर कोई सोचे कि हम भी ये हो जाएंगे वो हो जाए, अरे नहीं। तुम जो हो सकते हो, जो होने के लिए पैदा हुए हो वही बनो, उसमें आगे बढ़ सकते हो आप। जैसे मैं हूँ तो मैं संत बनने के लिए पैदा हुआ था, तो इस राह पर चला तो आगे बढ़ गया। अब रास्ता दूसरा कोई पकड़ाए थे, अब ट्रेन का इंजन खेतम चलाए थे, हुए धस जाइयो। जो इंजन 200 डिब्बा मालगाड़ी के खींच रहा था वो खुद ही धस गया हुआ ख्यात में। यहाँ वो एक ट्राली नहीं खींच सकता है, क्योंकि उसको तो रेलवे पटरी चाहिए और पटरी पर वो खींचेगा डिब्बा। तो जो व्यक्ति संत बनने योग्य आत्मा है वो का गृहस्थी में फंसाए पड़े। और कितने माता पिता भी बुद्धू हैं, रोए गाए के, डांट डूट के, समझाए समझोई के, शोर सिफारिश लगाए के कहा थे बस तुम शादी कर लो, जानो तीनों लोग हमका मिल गए। अरे मूर्ख मूर्ख माता पिता, अपना विवाह करके तुम्हें कोई लोक नहीं मिला, अभी लड़कन के विवाह करके तुम्हें तीनों लोक मिले वाले हैं। यूँ बताओ तुम्हें 300 नरक मिले वाले हैं। जो बहू आएगी वो शेरनी आएगी, तुमको मुंगरिस कूटेगी, ठीक हो जाएगा दिमाग तुम्हारा। ये फालतू बकवास मत करो। अगर लड़का संत बनने योग्य है उसको संत बनने दो। जो व्यक्ति जिस विशेष कार्य के लिए इस सृष्टि में जन्म लेता है उसी विशेष कार्य में उसको लगना चाहिए। जो डॉक्टर बनने के लिए आत्मा आई है उसको डॉक्टर ही बनने दो। उसको इंजीनियर बनाओगे वो बहुत दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। और जो आत्मा मिनिस्टर बनने के लिए आई है वो मिनिस्टर में ही खुश रहेगी।
मिनिस्टर में चाहे जितने धक्का खाए, जूता खाए और चप्पल की माला पहरे, कोई दुर्दशा है, वो चप्पल की माला जब उसको लोग पहनाते हैं तो कहता है इसमें विलक्षण खुशबू आ रही, जो फूल में भी खुशबू नहीं थी इसमें आ रही थी। और ये सौभाग्य केवल नेताजी मेरा है और कुछ नहीं। हाँ, खुश होता है। और तुम्हें कोई एक चप्पल अगर लगा दे तुम बहुत दुखी हो जाओगे। उनको 51 चप्पल पहराए दिन में दुखी से गलत गमत कहा, ये भी एक स्वागत है, विशेष प्रकार का स्वागत। हाँ, ये 2021वीं सदी में ये कुछ आया है, नया राज खुल गया, अब उसको उसमें रास आ रहा है। तो अपने जिन कार्यों को करने के लिए कुदरत ने आपको जन्म दिया है उस कार्य को आप कीजिए, उसमें आप सक्सेस भी होंगे, सुखी भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे, आपको आनंद भी आएगा। मुकेश अंबानी के पिताजी जब कंपनी में आते थे तो अपने कर्मचारियों से पूछते थे, जो तुम काम कर रहे हो इसमें आनंद आ रहा है कि नहीं? तो बहुत से कर्मचारी मुंह ऐंठते थे, उनका आनंद ही नहीं आ रहा है। बहुत से मुस्कुराते थे कि खूब आनंद आ रहा है। जिनको खूब आनंद आ रहा है, वेतन तो सभी को मिल रहा है, लेकिन उनका प्रमोशन भी हो रहा है क्योंकि वो स्पेशल काम कर रहे हैं मन लगा के। और जिनको आनंद नहीं आ रहा उनका मन लगता ही नहीं, मन ही नहीं लग रहा है। किसी गांव में एक मंदिर बन रहा था, तो मंदिर में एक ठेकेदार था। ठेकेदार ने कई लेबर लगाया, तो लेबर कुछ पत्थर को तराश रहे थे, कुछ ईंटा ढो रहे थे, कुछ सीमेंट घोल घाल के मिला रहे थे, कुछ मिस्त्री लोग दीवार बना रहे थे। तो जो मंदिर बनवाने वाला दानी भक्त था वो आया, तो एक कर्मचारी से पूछा लेबर से, क्या कर रहे हो? तो बोला मजदूरी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मकान बनाए रहे ना। और क्या कर रहे हैं? चौथे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। मकान तो बहुत बनाया, लेकिन ये भगवान का, प्रभु का मंदिर बन रहा, देवालय बन रहा। सौभाग्य है जो हमें इसमें सेवा करने को मिले। अब वेतन तो सबको मिल रहा है, लेकिन सोच गलत है, उसकी सोच गलत है, इसलिए खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है। अपनी सोच को बदलो, काम तो वही करना पड़ रहा आपको, आप आनंद उठाइए। यदि आप भंडारी हैं तो ये सोचिए कि मेरा सौभाग्य है जो अपने इन पवित्र हाथों से हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी बनाकर सबको खिलाते हैं, संतों को, गुरुदेव को, भक्तों को। यदि तुम गुरु की सेवा में हो तो सोच बदलो, ये सोचो मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, ऐसे गुरु को पानी पिलाता हूँ जिनकी वाणी करोड़ लोग सुनते हैं। मेरा किस्मत है। कितने लोग बैल को पानी पिलाते, कितने भैंस को पिलाते, कोई बकरी को पिलाता है, मैं ऐसे महान गुरु को पिलाता हूँ। खुशी आ जाएगी आपको। आप गाड़ी चला रहे हैं, सोच बदलो कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे मम्मी पापा बैठे हैं गाड़ी में और मैं चला रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ। कितने लोगों के मम्मी पापा मर गए तब गाड़ी लाए, उनके मम्मी पापा कभी गाड़ी में बैठ ही नहीं पाए। हमारी किस्मत है जो मैं खुद चला रहा हूँ और माता पिता बैठे हुए हैं। क्या सौभाग्य है। हर कार्य में तुम खुशी खोज सकते हो, हर चीज में तुम सुख ढूंढ सकते हो, हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में तुम अपने आप को आनंद से भर सकते हो। आप यदि झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, फुलवारी तैयार कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि मैं सफाई कर रहा हूँ, इस सफाई में मेहमान आएंगे, बैठेंगे, मेरे गुरु आएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे, और ये फूल खिलेंगे, गुरुदेव देखेंगे। कीजिए, सौभाग्य मनाइए कि गुरु का आशीर्वाद सबको देने का अवसर मिला हमको। कितना अच्छा।
कितने लोग अपनी वाणी से गाली बक रहे हैं, कितने लोग प्रपंच कर रहे हैं, रागद्वेष कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम तो गुरु के पवित्र भक्तों से गुरु का आशीर्वाद पहुंचाकर उनको खुशियां प्रदान कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा सोचोगे कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा काम करोगे, उसका रिजल्ट बढ़ेगा और खुशी अलग से मिल जाएगी और गुरु भी खुश हो जाएगा। ये आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए।